Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today's session is gonna be about some talkative people. राइट टॉकेटिव मतलब क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में बातें करते हैं. सो वी गोना टॉक अबाउट मेहरीन्स ब्रदर्स. राइट पूरे दिन इनका क्या काम है, जैसे हम किसी के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, पूरे दिन बकवास करते रहते हैं. तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए हमारे पास. बकवास करते रहते हैं, चैटरिंग है, मटरिंग है, मोनिंग है, बैबलिंग है, ब्लैबरिंग है. तो इन सारे वर्ड्स को एक्चुअल में समझेंगे कि किस प्रकार के एक्शन के लिए कौन सा वाला वर्ड है, और कुछ नेचुरल कॉन्वर्सेशंस करेंगे. तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डोंट ट्रांसलेट आवर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. जो भी हम कहें ट्राई टू से दैट इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में कहने की कोशिश करनी है. जैसे ये कहना है कि भाई ऐसा है कि इन दोनों को आधा घंटा कैसे चुप रखें. पहले इस बात को कह के देखो. ग्रामर साथ के साथ चलेगी, वर्ड ऑर्डर साथ के साथ सीखेंगे. इन दोनों को आधा घंटा कैसे चुप रखें. How can we quiet them for half an hour? How can we keep them quiet? Keep them quiet. How can we keep them quiet for half an hour? How can we भी कह दिया, या फिर how to keep them quiet for half an hour. आधे घंटे इन दोनों को कैसे चुप रखें. अब जैसे पूरे दिन ये क्या करते रहते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहना आपस में, पता नहीं कौन सी खाम खा की प्लानिंग. कभी कुछ मिशन पे रहते हैं ये पूरा दिन दोनों लोग. तो अगर हमको कहना है कि यार पता नहीं क्या आपस में बकवास करते रहते हैं ये लोग, तो ये जो जिस प्रकार की बच्चे जो करते हैं ना आपस में खेलते समय, देखा होगा कि बहुत सीरियस टॉक हो रहा होता है उनका. तो उस प्रकार के बकवास को कैसे कहें कि यार ये पूरे दिन बकवास ही करते रहते हैं. They keep chattering. They keep chattering all day. चैटर करना ही मतलब होता है खामखा की बातें, मतलब बिल्कुल खामखा बचकानी बातें करते रहना आपस में. और मतलब केयरलेसली कुछ भी बोलते रहना. सो दे कीप चैटरिंग ऑल डे. यानी ऑल डे मतलब पूरा दिन ये आपस में बकवास करते रहते हैं. जैसे कि तुम्हारी क्लास में भी कोई बंदा होगा बहुत ज़्यादा बोलता होगा, तो कैसे कहेंगे, ही इज़ अ चैटर बॉक्स. He's a chatterbox. चैटर बॉक्स का मतलब है मतलब कुछ भी बोलता चला जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है. और अगर मैं किसी बंदे के बारे में ये कह रहा हूँ ही इज़ वेरी टॉकेटिव, तो क्या कह रहा हूँ मैं, He is very talkative. मतलब 24 घंटे बोलता ही रहता है. बात तो करता है लेकिन उसकी जो बातें हैं मेक सेंस. Makes sense. राइट. जैसे कि टॉकेटिव होना बुराई नहीं है, ही इज़ वेरी टॉकेटिव. राइट उसके हमने कुल मिलाकर के उसका नेचर बताया, लेकिन ये नहीं कहा कि खामखा की बातें करके बोर करता है. राइट. और अगर ये कहें अयान क्या करता है पूरे दिन, ही कीप्स चैटरिंग ऑल डे. पूरे दिन चैटर करता रहता है. चैटर करने का मतलब है खामखा की बातें बोलते चले जाना. अब जैसे तुम्हारी मम्मा है, वो पूरे दिन जैसे कहीं किचन में काम कर रही हैं, आपने देखा होगा, मतलब कैसे करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहना. Muttering. हाँ मटरिंग. शी कीप्स मटरिंग ऑल डे. मम्मा क्या करती रहती हैं पूरे दिन, आपस में कुछ स्टोरी बना ली अपने आप में, ये ऐसे कहूंगी फिर ऐसे कहूंगी वैसे कहूंगी, अपने आप में बड़बड़ाना. शी कीप्स मटरिंग ऑल डे. राइट. अच्छा जैसे एक और भी काम होता है, जैसे कभी कभी ना हम क्या करते हैं कि कंप्लेंट करते रहते हैं कि अरे यार बहुत काम है घर में, बहुत काम है घर में. तो जब आप कंप्लेंट करते हैं आपस में, तो क्या कहें, आपस में नहीं सॉरी, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करते रहना, कलेश करते रहना किसी चीज़ को लेके. हाँ मोर्निंग. राइट. योर मॉम कीप्स मोर्निंग अबाउट हर हाउसहोल्ड चोर्स. है जैसे मान के चलो पूरे दिन किसी चीज़ को लेके कोई बंदा कलेश करता रहता है. सो दे कीप मोर्निंग ऑल डे. मोर्निंग करने का मतलब है डिस्कम्फर्ट जताना और ये कंप्लेंट जैसा कुछ करना. राइट. और हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपस में ये पूरे दिन लड़ते रहते हैं. अब मौखिक रूप से लड़ते हैं, बोल बोल के, तूने ऐसा करा, नहीं तेरी गलती है, तूने ऐसा करा वैसा करा. तो क्या कर रहे हैं आपस में, They keep arguing all day. Right, they keep arguing all day. अब वर्ड जो इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, वैसे भी कह सकते हैं they keep fighting all day. They keep fighting all day. They keep fighting all day. तो फाइटिंग का मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं होते हैं वो सेंटेंसेस की. फाइट का मतलब तो ऐसी वाली फाइट होगी. राइट. दोनों कहे जा सकते हैं. They keep fighting all day. They keep arguing all day. Your mom keeps mourning all day. और जब अकेली होती हैं तो she keeps muttering all day. ये दोनों के दोनों आपस में कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बकवास. They keep chattering all day. They keep babbling all day भी कहा जा सकता है. बैबल करना भी मतलब होता है कुल मिलाकर के खामखा की बातें
इलॉजिकल बातें करते रहना आपस में। अब ये कहें ये पूरे दिन तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। हाँ। साजिश रचने को हम क्या कहते हैं? पूरे दिन तुम्हारे खिलाफ ये साजिश रचते रहते हैं। एक होता है बहुत They makes plan against me. एग्जैक्टली, दे कीप प्लानिंग अगेंस्ट मी। प्लान करना मतलब प्लान बनाते रहते हैं, राइट। और थोड़ा सा अगर उस बात वाली चीज को हम एक्सप्रेस करें तो कह सकते हैं दे कीप प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, यानी प्लॉट करना यानी षड्यंत्र रचना। बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है, कहा जा सकता है अगर आप सच में ही कह रहे हैं कि दे सीम टू बी प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, यानी कि ऐसा लग रहा है पक्का कुछ करने वाले हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, राइट। और थोड़ा एक यहाँ पे फ्रेज भी यूज़ कर लेते हैं, कुक अप। कुक अप मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी बन रही है तुम्हारे, खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे खिलाफ। So they seem to be cooking up something. They seem to be cooking up something Against you. against you. हाँ, राइट। जैसे मान के चलो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि चार लड़कियां बैठ गई क्लास में आके। अब कोई और स्टूडेंट होता है, अलग होता है, उनके ग्रुप में नहीं हो। अब हम कहें जरूर ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो उस वाली अवस्था में हम क्या कहेंगे? हैं, अब लिटरल कहते हैं दे सीम टू बी प्लानिंग अगेंस्ट मी, तो अजीब सा लगेगा कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा षड्यंत्र तो होता नहीं क्लासरूम। चुगलियां कर रहे हैं। हाँ, चुगली करना है, यानी कि दे मस्ट बी बैक बाइटिंग मी। बैक बाइट करना है, चुगली करना। दे मस्ट बी, जैसे ग्रुप में 4 लड़कियां बात कर रही हैं, हाँ, अब कहीं ये जरूर मेरी ही बुराई कर रहे हैं। अंदाजा लगा के देखो, ये जरूर मेरी बुराई कर रहे हैं। They must be backbiting. They must be backbiting me. Backbite करने का मतलब है जब तुम वहां पर नहीं हो, राइट। हाँ, मतलब ग्रुप में तो नहीं है ना। जैसे कोई बंदा मौजूद नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा और बारीकी से समझ के देखते हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं होता है तो बैक है ना, बैक पीछे, पीठ पीछे करना। सो ही वाज बैक बाइटिंग यू। हाँ, अब सामने खड़ी हो तुम ग्रुप में, सही, और वहां पर तुम अंदाजा लगा रही हो जरूर मेरी ही बुराई कर रहे हैं। अब बैक बाइट जैसा भी कह सकते हैं इंटरचेंजेबली, दे मस्ट बी स्पीकिंग इल ऑफ मी। They must be speaking ill of me. इंटरचेंजेबली चलता है, कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों फ्रेजेस बोले जा सकते हैं, जैसे कि ही वाज बैक बाइटिंग यू या फिर ही वाज स्पीकिंग इल ऑफ यू। They must be speaking ill of me. हाँ, टू स्पीक इल ऑफ समवन का मतलब भी होता है किसी की बुराई कर देना, राइट। सो दे सीम टू बी कुकिंग अप समथिंग अगेंस्ट यू, यानी जब ऐसी वाली फीलिंग हिंदी में कहते हैं जरूर खिचड़ी पक रही है मेरे खिलाफ, इस तरीके का एक्सप्रेशन है, राइट। अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि ये चद्दर किसने बिगाड़ी है, ये चद्दर कैसी बेड पे जो बिछी होती है, ये चद्दर किसने बिगाड़ दी? Who messed up the bed? राइट, who messed up. mess up का मतलब ही होता है कुल मिलाकर के बिगाड़ देना किसी चीज को। who messed up the bed sheet. Who messed up the bed sheet? कहना है और कौन, वही दोनों हैं, और कौन, वही दोनों हैं। अभी इस प्रकार की जब फीलिंग जब आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी के वर्ड्स के पीछे पड़ गए अब कि और कौन, यही दोनों हैं को कैसे ट्रांसलेट करें। तो इस अवस्था में आकर के आप हिंदी को थोड़ा सा छोड़िए, अवस्था बता करके देखिए, राइट। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, 1 मिनट लेता हूँ मैं आपका। सबसे पहले अगर आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे, अब 2 बजे आता है, 2 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड होता है। 15 वीडियोज़ देख लेंगे, कॉमनली यूज फ्रेसेज, ग्रामर रूल सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस वीडियो को लाइक करने के बाद अगर कहीं पर भी आपको वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, इट विल बी अ फेवर टू अस। तो लाइक करके हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर आप इसको घुमा के देखेंगे तो मिल जाएगा, राइट। और आप ना 15 दिन हमारे एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस ग्रुप्स में रियल टाइम में प्रैक्टिस करके देखिए। एक्चुअल में हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेवल के हिसाब से होते हैं। कोई बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप है, कोई इंटरमीडिएट ग्रुप है, कोई ओनली इंग्लिश ग्रुप है, एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है। तो वहाँ पर जब आप एनरोल करेंगे एप्लीकेशन में, सारे ग्रुप्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर कोई किसी ग्रुप में 4 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 3 लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे आप किसी ग्रुप में जुड़े, वहाँ पर कुड वुड शुड का डिस्कशन चल रहा है, लोग अपने अपने तरीके से कुड को यूज़ करके सेंटेंसेस बोल रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कत अकेले प्रैक्टिस करने में क्या आती है कि हमारे माइंड में सेंटेंस ही नहीं आता। 2 सेंटेंस बोलने के बाद माइंड गोज ब्लैंक कि यार अब क्या बोलें। लेकिन जब आप मानो 5 लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, 5 लोगों ने कुड को यूज़ करके 2-2 सेंटेंस बोले, तो हमें 10 सेंटेंसेस पता चले जहाँ पर कुड करेक्टली या इनकरेक्टली यूज़ हो रहा है, राइट। तो वहाँ डिस्कशन किया, उसके बाद में फिर एडवांस ग्रुप में जुड़ गए थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे सुना कि यार फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या फ्रेज यूज़ कर रहे हैं। तो यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द ग्रुप्स वेयर यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश
एनी टाइम एट योर ओन कन्वीनियंस। जब आप चाहें अपने हिसाब से रात को दिन में 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, राइट। और इसके बाद 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो लाइव क्लासेस में सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने सेंटेंसेस बोलते हैं, हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग फिर हम अपने कुछ प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं, उनको देख के सीखा, फिर ग्रुप में बोलने की कोशिश करी, फिर भी अटके तो दोबारा लाइव सेशन में आके उन चीज़ों को डिस्कस करा। तो यहाँ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको बहुत ही सस्ते में। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सी द मैजिक। आते हैं उसी वाले सेंटेंस पर। तो जैसे हमने कहा कि ये बेडशीट किसने बिगाड़ी, हु मेस्ड अप द बेडशीट। अब कहना है और कौन, वही दोनों थे। तो और कौन यानी कि एक फीलिंग है, हम ये कहना चाह रहे हैं और कौन उनके अलावा टाइप। तो एल्स मतलब ही होता है अलावा, हु एल्स। Who else? They were them. नहीं, इट वाज दोज टू। Who else? It was those two. अब देखो लॉजिकली क्या होता है, जब तक हम सुनेंगे नहीं इंग्लिश तो हमें बड़ा टेक्निकल बेसिक ग्रामर को मिलान करके लगेगा यार हम बात कर रहे हैं 2 लोगों की और कह रहे हैं इट वाज दोज टू। तो ये जो चीज़ है ना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेसेस होते हैं जिनका ग्रामर से मिलान नहीं करा जा सकता है। जैसे मान के चलो ये कहें, मैं पूछूं यार हु मेस्ड अप द बेडशीट, तुम कहो और कौन, अयान था। Who else? It was Ayan. तो बंदे के लिए इट थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं हम, हैं यानी मैं पॉइंट। तो ये कुछ फ्रेसेस हैं। सो इट वाज तक तो ये आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इट वाज दोज टू यानी कि ये 2 लोग थे। दोज लॉजिकली यहाँ पे लग रहा है, तो इसको लेट्स नॉट ओवर एनालाइज इट, इसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। तो कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं दैट हैव देयर ओन वेज ऑफ बीइंग स्पोकन जो हमको सुन के रटने पड़ते हैं, राइट। जैसे ये वाली बेडशीट कैसी लग रही है तुमको। अब देखो ऐसी अवस्था है, मैंने ये बेडशीट के बारे में कहा कि डू यू लाइक दिस बेडशीट। इस अवस्था में हम कहते हैं कैसी लग रही है आपको। कई बार कहते हैं कैसी लग रही है, तो हम एक्चुअल में सामने वाले का एक ओपिनियन मांग रहे होते हैं कि भाई आपको वाइब्रेंट लग रही है, सूदिंग लग रही है, काम लग रही है, कोजी लग रही है। इन वर्ड्स के भी मतलब समझते हैं अभी। तो अगर मेरे को ये वाली फीलिंग पूछनी है, किसी को कपड़ा पकड़ा है मैंने हाथ में, कहूँ को देखना भैया कैसा लग रहा है, तो उसमें हम उसका ओपिनियन मांग रहे होते हैं। हाँ। तो इस चीज़ को मैं कैसे पूछता कि कैसी लग रही है तुम्हें, आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लग रही है तुम्हें ये बेडशीट। How do you like this bedsheet? करेक्ट, हाउ डू यू लाइक इट में पूरा आपने पूछ लिया ओपिनियन की कैसी लग रही है, जिसके अंदर वो अपना कोई भी ओपिनियन दे सकता है। मतलब ऐसे और ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन बोला जाता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। जैसे मान के चलो आप शॉपिंग कर रहे हैं कहीं खड़े होके, राइट। अब तुमने कोई चीज़ पिक कर ली, अब तो मेरे को दिखाओ कि ये देखना ये कैसा लग रहा है, हैं या ड्रेस ट्राई करके तो क्या कहना है कि ये कैसी लग रही है, हैं। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, What do you think of it? व्हाट अबाउट दिस। वो उस अवस्था में आ जाएगा जब हम चूज वगैरह कर रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, ये कैसा लग रहा है आपको, What do you think of it? राइट। या फिर हाउ डू यू लाइक इट। अब सामने वाला अगर बताए, जैसे अब कितने का तरीके के हमें फीलिंग आती है किसी चीज़ को हम देखते हैं। जैसे मुझे देखने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रही है, बिकॉज इट्स वेरी Vibrant? कलरफुल है, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कि भड़कीली। सो इट लुक्स वाइब्रेंट। अगर मैं ये कह रहा हूँ इट लुक्स कोजी, तो कैसी बता रहा हूँ मैं, इट लुक्स कोजी। It looks cozy. हाँ, मतलब कोजी का मतलब होता है जैसे कंबल होता है ना, कंबल के संदर्भ में ज़्यादा, कुछ चद्दर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोजी का मतलब है कि थोड़ा सा गरम और थोड़ा सा नरम, जैसे कंबल के अंदर घुस जाते हैं सर्दियों में। हाँ, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मतलब जो हमें गर्मी कंफर्ट सब कुछ देगा। सो इट लुक्स कोजी, राइट। और अगर मैं ये कहूँ कि ये और कैसी लग सकती है हमको, इट लुक्स सूदिंग का मतलब क्या है, इट लुक्स सूदिंग। सूदिंग का मतलब भी, सूदिंग का मतलब है रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग, एग्जैक्टली। इट लुक्स सूदिंग का मतलब है जिसको देख करके शांति सी मिले, मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए एकदम, राइट। सो इट लुक्स सूदिंग। It looks soothing. हाँ, सो हाउ डू यू लाइक इट, आपको कैसी लग रही है ये। अच्छा, ये कहना है कि ऐसा है, ये धोने के बाद सुकड़ तो नहीं जाएगी, ये धोने के बाद सुकड़ तो नहीं जाएगी। इस सुकड़ना मतलब सुकड़ना मतलब श्रिंक होना, shrink। लेकिन क्वेश्चन टैग भी लगाना पड़ेगा, हैं। ये धोने, आप खड़े हैं दुकान पे और उससे कई बार हाँ मांगते हैं, ना मांगते हैं ना, कि ये धोने के बाद सुकड़ तो नहीं जाएगी ना, ऐसा वाला फीलिंग होता है। ये धोने के बाद सुकड़ तो नहीं जाएगी, ये
It will not shrink after washing. हाँ. Isn't it? Is it? I mean. नहीं, मिक्स क्वेश्चन टैग मिक्स करिए। उल्टा। देखो क्वेश्चन टैग को यूज करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टेंस का केवल मिलान करके चलना है। जैसे कहेंगे इट वॉन्ट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग, यहाँ तक आपने सेंटेंस कहा, इट वॉन्ट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग। अब वॉन्ट मतलब विल नॉट है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इट वॉन्ट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग Will it? विल इट, क्योंकि टेंस फ्यूचर की बात कर रही थी, राइट। जैसे अब मान के चलो प्रेजेंट में कहें ये सुकड़ती तो नहीं है धुलने के बाद, अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे सुकड़ेगी या नहीं सुकड़ेगी आगे जाके, ये कहें ये सुकड़ती तो नहीं है धुलाई के बाद, तो प्रेजेंट में क्या कहते हैं हम? It doesn't shrink after washing. इट डजंट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग। आगे क्वेश्चन टैग भी तो लगाना है। It doesn't shrink after washing. Does it? करेक्ट। लॉजिक क्या है इसके अंदर, जिस प्रकार का आपने सेंटेंस बोला है क्वेश्चन टैग हमेशा उसका उल्टा रहेगा। सो आप दुकान पे खड़े होकर कह रहे हैं भैया सुकड़ तो नहीं जाती है ये, इट डजंट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग। Does it? डबल नेगेटिव नहीं बोलेंगे। अच्छा मैं ऐसे कह सकता हूँ इट डजंट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग, डजंट इट? दो बार नेगेटिव। राइट। या फिर जैसे मान के चलो अब ये कहें धुलने के बाद अच्छी तो लगेगी ना, It won't look good after washing. Will it? तो इसका मतलब पता क्या हो गया, अच्छी तो नहीं लगेगी। अच्छा। जो हम देखो इसके अंदर एक और लॉजिक भी है, जो हम सामने वाले से कहलवाना चाह रहे हैं वही सेंटेंस बोलेंगे ना। अब ये कह रहा हूँ अच्छी तो लगेगी, मेरी इच्छा ये है कि अच्छी लगे। It will look good after washing. Won't it? करेक्ट, राइट। इट विल लुक गुड आफ्टर वॉशिंग, वॉन्ट इट उल्टा कर दिया। क्वेश्चन टैग हमेशा उल्टा है। तो जिस प्रकार की बात सुन रही हो, जैसे मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कि भाई ऐसा है तुम नैनीताल जाओगी ना मेरे साथ, अब मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ? यस। Yeah. हाँ, जो यस सुनना चाह रहा हूँ तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, यस वाला सेंटेंस होना चाहिए। सो यू कमिंग टू नैनीताल विद मी, आरंट यू? You are coming to Nainital with me, aren't you? You're going to Nainital with me, aren't you? You are लगा रहा हूँ, you're going to Nainital with me, और फिर प्रेजेंट में aren't you, क्वेश्चन टैग उल्टा कर दे रहा हूँ। अब जैसे ये कह दूँ अयान रो तो नहीं रहा, अब क्या सुनना चाह रहा हूँ? ना सुनना चाह रहा हूँ तो सेंटेंस कैसे कह दूंगा? Isn't Ayan crying? Ayan isn't crying. Ayan isn't crying. Ayan is not crying. और क्वेश्चन टैग Is he? Is he? Ayan isn't crying. Is he? Got the point? तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग का केवल एक बेसिक सा रूल होता है। जैसे मैं कहूँ कोई अभी अभी कमरे में आया क्या? Did anyone come in the room? Come into the room. Into the room? In मतलब होता है already inside. So did anyone come into the room? कोई कमरे में आया क्या कहना है, और कौन? अयान था, अभी कहा था हमने, और कौन? अयान था। Who else? It was Ayan. करेक्ट, who else? It was अयान। देखो जब से हमने शुरू करा था आपने लॉजिक लगाया होगा कि हम उन्हीं बातों को दोबारा किसी न किसी सेंटेंस में रूल्स वही हैं, राइट। 35 ग्रामर के रूल्स होते हैं, 300 करीबन फ्रेजेस हैं जो कॉमनली अपने तरीके से बोले जाते हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू मास्टर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके अलावा कुछ भी नहीं इंग्लिश के अंदर। जैसे कहें अब ये पेट के बल क्यों लेट गया? Why he is lying? सही करो, ये पेट के बल क्यों लेटा है? Why he is? क्वेश्चन है Why is he lying with his stomach? on his This is stomach. on his Why is he stomach. lying on his stomach? अच्छा ये कहे कि ये अब सीधी करबट से क्यों लेटा पड़ा है? करबट? करबट ऐसे करके लेटा हुआ है, सीधी करबट से, सीधी हाथ के बता। Oh. सीधी, हाँ। Why is he lying on his right side? Right? Why is he lying on his right side? सही है। तो अगर करबट से जैसे मान के चलो कि मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा है, उल्टी करबट ले लो। Lying on your left. Turn to your left side. Turn to your left side. Sleep on your left side. Sleep on your left side. अच्छा ये कहना है पीठ के बल सो जाओ। Sleep on your back. करेक्ट, स्लीप ऑन योर बैक अगर स्पेसिफिकली कहना है, वरना तो सिंपल कह देंगे स्लीप स्ट्रेट। Sleep straight. राइट, स्लीप करेक्टली इस तरीके से कह दिया क्योंकि इस तरीके से सही पोजीशन मानी जा रही है, वरना स्लीप ऑन योर बैक डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर कहे भाई पीठ के बल सोना है आपको, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? Sleep straight. स्लीप ऑन योर बैक, वो स्पेसिफिकली बताएंगे ऐसे, राइट? स्लीप Sleep on your back. ऑन योर बैक। और अगर किसी को कहेंगे भाई ऐसा
पेट के बल सोना है? Sleep on your stomach. स्लीप ऑन योर स्टमक, राइट। अच्छा ये कहना है कि ये दोबारा से अब ये क्या कर रहे हैं, दोबारा से भी क्या कर रहे हैं, बिकॉज अभी बोल तो सकते नहीं जोर से, तो दे आर विस्परिंग Whispering. टुगेदर, दे आर Whispering together. विस्पर रह भी गया था तो इन्होंने पूरा करवा दिया। हाँ, तो इतने तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद रहे होंगे। अच्छा ये कहें क्या आपको उनके फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? Can you hear them? कैन यू हियर देम विस्परिंग? Can you hear them whispering? जैसे क्या उसे उसके रोने की आवाज़ आ रही है आपको? Can you hear them? Can you hear his crying? नहीं, कैन यू हियर हिम Crying. क्राइंग, यानी कि जिस बंदे का, जैसे कि मैंने उसके आने की आवाज़ सुनी। I heard. क्या सुना? साउंड। आई हर्ड द साउंड I heard the sound. He's coming. ऑफ हिम कमिंग। Of him coming. उसके आने की आवाज़ सुनी। तो ये इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं ज़्यादा नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक।